आई थिंक दिस इज द फर्स्ट संडे ऑफ 2026 और आप सबका मुस्कुराहट शक्ल देख करके मैं भी बहुत आनंदित हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो। एंड थैंक यू सो मच पास्टर चंद्रन फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ हम बैठें कि इस 2026 में परमेश्वर हमें एक नई चीज़ सिखाएं, एक नई बात बताएं। जैसे हमने भजन संहिता उसका 103 साम नंबर 103 1 से लेकर के 5 तक सिस्टर्स लोगों ने हम सब के लिए पढ़ा है। और ख़ास करके जो मेरी जो आयत है जिसको मैंने जो मुझे स्टॉक किया, जहाँ से प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताया जो आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है आयत वर्स नंबर 2 सेकेंड वर्स। उसमें लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। और इंग्लिश में लिखा गया है डोंट फॉरगेट हिज गुडनेस, है ना। तो यहाँ जो हमने देखा है कि उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना, कई बार बाइबल में लिखा गया है कि कई सारे जो नेगेटिव बातें हैं, जो कई सारे जो बातें हैं जो 2025 में दूसरों के माध्यम से हमें दुख पहुंचा होगा या कई सारे बातें ऐसे होगा जो हमारे मन में घर कर जाता है। बट गॉड सेज दैट वी मस्ट फॉरगेट ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स। और कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद करना चाहिए और वह है जो आज हम देखने जा रहे हैं। आज जो सरमन का जो मेरा शीर्षक है, जो टाइटल है, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि रिमेंबर गॉड्स गुडनेस, और हिंदी में मैं इस प्रकार लिखा हूं परमेश्वर की उपकार को ना भूलना, परमेश्वर की उपकार को ना भूलना। खास करके अगर आप देखेंगे भजन संहिता 103 जो है ये किंग डेविड के द्वारा लिखा गया है ना। और किंग डेविड इज नोन ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, है ना। दाऊद को हम जानते हैं कि परमेश्वर के अपने मन की व्यक्ति थे, वो परमेश्वर जैसा चाहते थे वो ऐसा करते थे। लेकिन जब हम उनकी जीवन को स्टडी करते हैं, जब हम उनकी बारे में वचन में जब हम देखते हैं ना, उनका जीवन सच में बहुत ही दुखद था, बहुत ही पेनफुल था। बहुत सारा उनके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या था, बहुत सारे चुनौती था, बहुत सारे चैलेंजेस उनके जीवन में था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, इवन उनके पेरेंट्स जो थे उनको इतना वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब सामुएल ने उनको अभिषेक करने के लिए गए, जब वो रणभूमि में गए तो उनके भाइयों ने भी उनको इतना वैल्यू नहीं दिए, बोले उनको इतना तुच्छ समझा। इवन राजा शाऊल भी उनको इतना वैल्यू नहीं दिए। कई बार हम देखते हैं गोलियात भी उनको इतना तुच्छ समझते थे। एवरीवेयर ही वाज सो डिस्पाइज्ड। और उनकी जब शादी हुआ, उनके साथ हम देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है, चाहे वो मिकल हो, उनके बारे में हम देखते हैं कि जब वो टबरनकल को लेके आ रहे थे, संदूक को लेकर के आ रहे थे, नाच रहे थे, तो उन्होंने उनको देख करके तुच्छ समझा। उनके जीवन में दुख था, तकलीफ था, समस्या था। कई बार वो परीक्षा में गिर गए, कई बार वो अकेला महसूस किए, कई बार तो उन्होंने बोला कि ऐसा समय आ गया था जहां पर उनका प्राण निकलने वाला था। और जब हम देखते हैं बत्शेबा के साथ उनका जब जो गलत तरीके का जो रिश्ता था, जिसके माध्यम से उनका एक बेटा हुआ, और उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन उस बच्चा बचा नहीं, है ना। और जिसका परिणाम दाऊद को कई पीढ़ी तक चुकाना पड़ा। यानी कि जो परीक्षा उनके जीवन में था, जो समस्या उनके जीवन में था, जो सताव उनके जीवन में था, हम देख सकते हैं। और बहुत सारे बातें हैं जो हम उनके जीवन में जान सकते हैं। दाऊद को सिर्फ हम एक तरफ से जानते हैं कि ही वॉज ए वेरी गुड किंग, यस ऑफ कोर्स, नो डाउट एट ऑल। लेकिन उनके जीवन में जो परिस्थिति था, जो दुख था, जो समस्या था, हम में से कई सारे लोग हैं जो उनकी जैसा हमारा तकलीफ नहीं है जब हम अपने आप को तुलना करते हैं। In spite of all these things, what he says in Psalms number 103 and 1 and 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद के जीवन में मैं जैसे बताया हूं, बहुत दुख और तकलीफ और समस्या था। इन सब के बावजूद कई बार उसको भागा भागा फिरना पड़ा। अबशालोम उसको चेस कर रहे हैं, साउल उसको मारने के लिए, घात करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी भी दाऊद
प्रभु को कंप्लेन नहीं किया, ही डिडंट हैव द ग्रम्बलिंग हार्ट, है ना। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो बोलते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मेरे लिए बहुत ही एक सबक है, आपके लिए मेरे लिए बहुत अद्भुत बातें हैं जो आज हम देख सकते हैं। अगर आप और मैं भी इन चीज़ों से अलग नहीं हैं। आपके और मेरे जीवन में कई सारे 2025 में दुख आया होगा, तकलीफ आया होगा, समस्या आया होगा, कई सारे, इवन वी फेस द परसिक्यूशन ऑल्सो। लेकिन इन सब के बावजूद हम एक चीज सीख सकते हैं जो दाऊद बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आप और मैं अगर अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने समस्या, हमने जिनको खोया है, उन सारे बात को अगर हम सोचते रहेंगे तो हम और धंसते चले जाएंगे और दुख में और परिस्थिति में फंस जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मेरे मध्य में परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, परमेश्वर, इफ वी आर द गॉड्स ओरिएंटेड पीपल, तो ये सारे चीजें सब कुछ आपके और मेरे सामने में दरकिनार हो जाएंगी। तो जब आपको और प्रभु ने और मुझे प्रभु ने 2025 से 2026 में लेकर के आए हम, हो सकता है कि इससे भी और चैलेंज, इससे भी और चुनौतियां, इससे भी और कठिन समय आपको और मुझे देखना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस परमेश्वर के उपकार को जानता हूं, इफ आई रिमेंबर गॉड्स गुडनेस दैट विल स्ट्रेंथन अस, वो आपको और मुझे ऊर्जा देगा ताकि हम 2025 में जैसे प्रभु ने संभाला वैसे 2026 में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके और मेरे हृदय में ग्रम्बलिंग होगा, अगर मेरा सोच और विचार सिर्फ दुख और तकलीफ और समस्या और पिछले दिनों में मेरे साथ क्या हुआ उस चीजों में ही सीमित रहेगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सब के बावजूद हमारा मन, हमारा फोकस परमेश्वर रहे। यहां जो दाऊद बोलते हैं कि उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना, खास करके 1 से लेकर के जो 5 आयत तक हमने पढ़ा है, इन 5 आयतों में 5 बेनिफिट्स हम देख सकते हैं, 5 परमेश्वर के उपकार को देख सकते हैं। वी सी 5 गॉड्स गुडनेस ओवर हियर। और आए हम एक एक करके देखते हैं। और मैं जानता हूं कि कई बार आपने इसको पढ़ा भी होगा, कई बार आपने इसको स्टडी भी किया होगा, कई बार अगर मौका भी मिला होगा तो आपने इन चीज़ों को लोगों के साथ साझा भी किया होगा। बट परमेश्वर का वचन जितना हम खोदते रहेंगे उतना शुद्ध जल मिलता रहेगा। तो क्यों ना हम दोबारा इन चीज़ों में फोकस करें कि प्रभु का उपकार क्या है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर। और वो है सबसे पहला चीज अगर हम देखेंगे जो आयत वर्ष नंबर 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। दाऊद सबसे पहला, इन सारे जीवन में उनके दुख और तकलीफ है, लेकिन इन सारे चीजों की बात वो फोकस करते हैं कि लॉर्ड आई रिमेंबर योर गुडनेस। एंड व्हाट इज दैट गुडनेस? यू फॉरगिव ऑल आवर सिंस एंड इनिक्विटीज। प्रेज गॉड। ये सबसे बड़ा, पूरे ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा ये रिक्वायरमेंट्स है, सबसे बड़ा नीड्स है, पाप का छुटकारा। और दाऊद स्वयं जब इस चीज को लिखते हैं, and even we are also, as we are sitting here, let's consider ourselves, we are a sinner and we need forgiveness from God. और जब हम यहाँ बैठे हुए हैं एक पापी, या हमारे अंदर में अगर कुछ गलती है, कुछ पाप है, कुछ बुराई है, we need the forgiveness of God. और दाऊद जब इस बात को लिखते हैं वो जान सकते हैं कि यस, मैंने पिछले दिनों में मैंने क्या किया, लॉर्ड यू नो दैट। और मेरा पाप इतना बड़ा है कि मैं चाहे 1000 भेड़ बकरी भी मैं उसका बलि चढ़ा दूं, रक्त बहा दूं, फिर भी मेरा पाप इतना ज्यादा है कि वो माफी के लायक नहीं है। बट ही रिमेंबर्स वन थिंग, बट आई थैंक यू गॉड, आई प्रेज यू गॉड दैट यू फॉरगिव ऑल माय सिंस। परमेश्वर है जो आपको और मुझे माफ कर सकते हैं। व्हाट ए वंडरफुल गिफ्ट, व्हाट ए वंडरफुल गुडनेस ऑफ गॉड। कि आज जब हम यहां पर हैं, इसीलिए हम यहां पर हैं, बिकॉज ही हैज फॉरगिवन आवर सिंस, because he have forgiven our sins and iniquity and all kinds of trespasses. Praise God for that. और जब हम यहां पर हैं, ये यीशु मसीह का लहू है जो आपको और मुझे माफ कर सकता है। and we need that forgiveness. यीशु मसीह ने बताया, यदि तुम मुझे विश्वास नहीं करते, यदि मेरे भेजने वाले पर विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास नहीं आओगे, तो तुम अपने पापों से मरोगे।
यीशु मसीह ये बोलते हैं, दैट मीन्स वी नीड, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नीड्स ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड्स, वी नीड द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड। और ये है जो बड़ा उपकार। हो सकता है कि आज आपके और मेरे जीवन में कई सारे जो अचीवमेंट्स जिसके बारे में हम सोच रहे थे नहीं पाया, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, दैट आवर सिंस आर फॉरगिवन। हाउ? थ्रू द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की उस अनमोल खून के द्वारा आपका और मेरा पाप धुले हुए हैं। इफिसियों 1 उसका 7 में लिखा गया है कि यीशु मसीह का लहू वो आपको और मुझे माफ कर देता है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 इट सेज दैट सन ऑफ मैन हैज द अथॉरिटी, मनुष्य का पुत्र का अधिकार है धरती पर कि वो मनुष्य के पाप को क्षमा कर सके। वी हैव ए वंडरफुल एंड माइटी गॉड and mighty Lord, that is Jesus Christ, who has the authority to forgive your sins and my sins and all the sins of this humankind. और ये चीज है जिसके लिए आज हम यहाँ हैं। और दाऊद ने इस कुंजी को पकड़ लिया, बोले लॉर्ड मैं जान सकता हूं मैं कई सारे जगह में मैं फेल हूं, फेलियर मेरा लाइफ में कई सारे फेलियर्स है, बट वन थिंग आई नो दैट यू हैव फॉरगिवन मी, और मैं इस भलाई को स्मरण करता हूं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 यीशु मसीह के पास अधिकार है। एंड इवन साम्स नंबर 103 वर्स 12 में लिखा गया है कि वो ऐसा नहीं कि जब हम वो माफ करते हैं तो उनके पास या उसी के आसपास में हमारा सारा पाप या अधर्म रहता है। वो वादा करते हैं उदयचल यानी कि पूर्व एंड अस्ताचल यानी कि पश्चिम, उदयचल से लेकर के अस्ताचल तक जितनी दूर है उतनी दूर आपका और मेरे पाप को दूर करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए कैंसर। और प्रभु नहीं चाहते हैं कि उस पाप का थोड़ा सा भी गंदगी हमारे जीवन में रहे। ही वांट्स, जैसे उन्होंने कहा कि मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी वैसा पवित्र बनो। यीशु मसीह जानते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये महत्व है, इसके बगैर सब लोग नाश हो जाएंगे। इसीलिए हैंगिंग ऑन द क्रॉस ऑल्सो ही सेज फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि वो जानते थे कि माफ करना, माफी कर देना कितना इंपॉर्टेंट है। और यही वो भलाई है। आज हम इस 2026 में जब हम एंटरिंग कर रहे हैं, जब हम प्रवेश कर रहे हैं, हम इस चीज को याद कर सकते हैं, लॉर्ड थैंक यू सो मच दैट यू हैव फॉरगिवन मी। और जब आज प्रभु आएंगे तो हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी रिसीव दिस फॉरगिवनेस। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 and 9 सेज दैट यदि हम कहें कि मुझ में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, when we confess our sins, he is faithful and righteous, वो धर्मी है और विश्वास योग्य है। फ्रेंड्स, यदि आज अगर उस परमेश्वर की भलाई को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, let us confess our sins once again, कि प्रभु 2026 में जाने से पहले जो 25 का जो बोझ है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, इन सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं चाहता हूं कि प्लीज क्लेंस मी ओ लॉर्ड, मुझे शुद्ध विवेक दे, शुद्ध मन दे, ताकि मैं 2026 में जा सकूं, ताकि तेरे नज़र में मैं निर्दोष बन सकूं, तेरे नज़र में एक निष्कलंक मेमना, एक निष्कलंक भेड़ की जैसा, निष्कलंक एक दुल्हन के जैसा रह सकूं, ताकि जब तू आए तो मुझे ले सके। सेकंड जो गुडनेस ऑफ गॉड जो दाऊद को दिखता है वो है क्या? अगर आप तीन का लास्ट बी पार्ट पढ़ेंगे, वहां लिखा गया है क्या? और वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यस, ही इज यहोवा राफा, ही इज आवर हीलर। वो आपको और मुझे चंगा करता है सब रोगों को। दैट मीन्स यहां कई सारे हम लोग हैं जो फिजिकली सीक हैं यहां, लेकिन आपके और मेरे मन में भी सवाल आता है, लॉर्ड आप तो सारे सिकनेस को दूर करते हैं, फिर मैं क्यों? क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा कफ हो रहा था। यस, और अब में से कई सारे बीमार में हैं, तकलीफ में हैं। Even throughout the Bible, I have seen so many righteous person have died just because of sickness. और यहां आपके और मेरे अंदर में भी हो सकता है कि प्रभु अगर आप सच में चंगाई देने वाला परमेश्वर है तो आज मैं क्यों बीमार हूं? Remember, God is able to heal both sickness, spiritual sickness and physical sickness. इसीलिए यहां पर लिखा गया है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। It is not limited the physical sickness, परंतु इससे बढ़कर जो जरूरत है, इससे बढ़कर जो हमें चंगाई की जरूरत है, वो है
आत्मिक रीति से हम कई बार बीमार हैं। अंधापन, आत्मिक अंधापन, हार्ट एंड हार्ट ऑल्सो इज ए सिकनेस। आज के समय में हम देख सकते हैं कई सारे ऐसे आध्यात्मिक तरीके से हम कमजोर हैं, बीमार हैं, ना वचन पढ़ने का मन कर रहा है, ना प्रार्थना करने का मन कर रहे हैं। जैसे एक बीमार आदमी को ना खाने का मन होता है, ना संगति का मन होता है। एग्जैक्टली इट इज सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट वी आर फेसिंग टुडे। और हमें शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर आत्मिक चंगाई की जरूरत है। Why? क्योंकि अगर आप यिर्मयाह 17 वर्ष 9 में लिखा गया है, मन तो अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग मीन्स देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस सिकनेस। उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद को कौन समझ सकता है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल सिकनेस। कई बार हम आत्मिक तौर से, कई बार हम भावनात्मक तौर से, कई बार हम इमोशनली, कई बार हम सोशली भी हम सीख होते हैं। हमारा डर, हमारा भय, हमारा जो नेगेटिव जो थॉट्स है, हमारे जो गंदी आदतें हैं, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिकनेस एंड वी नीड रेमेडी ओवर दीज थिंग्स ऑल्सो। ताकि प्रभु बोलते हैं, इसीलिए दाऊद बोलते हैं कि वो तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Isaiah chapter 53 verse 5 says that उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। This is not talking only about the physical sickness। आपका और मेरे मन में जो बीमार है, उनकी कोड़े खाने से, जो पाप रूपी जो बीमारी है, उससे हम छुटकारा पाते हैं। और जब दाऊद यहां लिख रहे हैं, वो पूरी होश और हवास के साथ लिख रहे हैं। रिमेंबर, अगर आप 2 शमूएल उसका 15 से लेकर के 16 में पढ़ेंगे, बेतशेबा के और दाऊद के जो गलत रिश्ते के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर को वो नाजायज बच्चा ठहरा और प्रभु ने उसको ऐसा बीमार किए और दाऊद उपवास के साथ प्रार्थना किया, लॉर्ड प्लीज हील माय सन। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बच्चा मर गया। लेकिन वो यहां क्या लिखते हैं? यहोवा को धन्य कहा। क्यों? क्योंकि वो तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। लेकिन रिमेंबर, उसका बेटा को प्रभु ने चंगा नहीं किया। लेकिन ही नोज दैट इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फिजिकल सिकनेस, वी नीड स्पिरिचुअली, ताकि प्रभु आपको और मुझे रिन्यू करें, ताकि प्रभु आपको और मुझे रिफ्रेश करें, ताकि जब हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, हम तरोताजा एक स्वस्थ कलीसिया के साथ, एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखते हुए आगे बढ़ सके। सो फर्स्ट वन इज ही फॉरगिव्स ऑल आवर सिंस, एंड सेकंड वन इज ही हील्स ऑल आवर डिजीज, एंड थर्ड, जो तीसरा जो गॉड्स गुडनेस है, वो है आयत 4 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। ही रिडीम्स अस फ्रॉम द पिट। खड्डे से, गड्ढे से प्रभु आपको और मुझे बचा लेते हैं। वो तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। प्रभु ने कभी भी वादा नहीं किया, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, कि प्रभु ने नहीं बोला कि मेरे पास अगर आ जाएगा तो बीमारी मुक्त हो जाएगा, समस्या नहीं आएंगी, तकलीफ नहीं आएंगी। कभी उन्होंने ऐसा वादा नहीं किया। लेकिन एक चीज का उन्होंने गारंटी दिया है कि यदि मुझ पर तू विश्वास करेगा तो तू कभी नाश नहीं होगा। सिकनेस, यद्यपि प्रभु ने कभी वादा नहीं किया। पिछले दिनों में जो सताव का हमने सामना किया, प्रभु ही कैन हैंडल, ही कैन कंट्रोल, ही कैन सेव अस, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक चीज वो है जो गारंटी देते हैं, ही सेव्स यू एंड मी, ही इज आवर रिडीमर, ही इज आवर सेवियर। वो आपको और मुझे बचा सकते हैं वो शैतान की मुट्ठी से, वो शैतान के हाथ से, एंड इटर्नल डेथ से, एंड द लेक ऑफ फायर से आपको और मुझे बचा सकते हैं। एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट, हियर ही इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। दिस इज द गुडनेस ऑफ गॉड। यस, इन क्राइस्ट अगर हम मर भी जाएं तो हम जीवित रहेंगे, बिकॉज ही हैज सेव्ड यू, बिकॉज ही हैज सेव्ड अस एंड ही हैज रिडीम्ड अस, ताकि हम उनके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रह सकें। Hebrews chapter 7 verse 25 says कि जो उसके पास आते हैं उसका पूरा not 50-50, not little bit, पूरा उद्धार कर सकता है। In Christ we have fullness of salvation.
यस, आर यू एग्री विथ मी? यस, इन क्राइस्ट वो पूरा पूरा हमें छुटकारा दे सकते हैं. एंड हाउ वी रिसीव दिस salvation? John chapter 3:16 says that God so loved the world that he gave his only one son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 says that क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. Romans chapter 10 verse 9 says that 10 verse 28 says that कि Romans chapter 10 verse 13 says कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. Romans chapter 10 verse 9 says that कि यदि मैं यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में विश्वास करता हूं, क्या विश्वास करता हूं? कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, तो वचन में लिखा गया है तो तू क्या पाएगा? सॉरी, निश्चय, सर्टेनली, श्योर है, पक्का 100%. उद्धार के मामले में प्रभु 100% बोलते हैं. बीमारी, तकलीफ, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोसिक्यूशन, ये सारे आएगा. आई जस्ट एनकरेज यू, 2026 may not be a good as we had in 2025. इससे भी और बुरा दिन आएगा. But when we remember one thing, He is the Lord who forgives us. He is the Lord who heals us. He is the Lord who redeems us. तो फिर आप और मैं आगे बढ़ते जाएंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे. और जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 says that कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है. अगेन वी सी द प्रॉमिस ऑफ गॉड. और इसीलिए दाऊद बोलते हैं ओ तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है. डू यू बिलीव दैट टुडे इफ क्राइस्ट कम्स, यदि आज यीशु मसीह आएंगे या आज हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम स्वर्ग में होंगे. डू यू बिलीव दैट? यस. अगर हाथ नहीं उठ रहा है तो फिर अगेन वी सी कि हम अपने जीवन में अच्छा किया या नहीं किया. फ्रेंड्स, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस. यस, we have received the salvation. इसीलिए Ephesians chapter 2 verse 8 says that through faith and through the grace of God we are saved. और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको और मुझे, एक रिडीमर की जरूरत था, एक सेवियर की जरूरत था, और प्रभु ने आपको और मुझे वो गुडनेस दिखाया है ताकि आपका और मेरा प्राण को नाश होने से उन्होंने बचा लिया है. क्विकली विल मूव टू फोर्थ पॉइंट एंड फोर्थ वन इज दैट 4 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है. देखो बी पार्ट में, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है. ही क्राउन्स अस विथ स्टेडफास्ट लव एंड मर्सी. वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है. एंड दिस इज ऑल्सो ए गुडनेस ऑफ गॉड. जब आप देखते हैं क्राउन जो है ना, वो सिग्निफाइज करता है, वो प्रतीक है आदर का, आशीष का, अथॉरिटी का, रेस्पेक्ट का. In Christ we have authority. In Christ we have respect. In Christ we have blessings. All kinds of blessing. स्वर्गीय स्थानों की सब आशीष उन्होंने आप पर और मुझे दे दिया. वचन में लिखा गया जिस परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो उसके साथ साथ और भी आशीष क्यों नहीं देगा. और वो क्राउन करता है आशीष से, अनुग्रह से, दया से आपको और मुझे वो तैयार करते हैं. लेमेंटेशन बिलाप गीत उसका 3:22 में लिखा गया है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है. दिस इज द गुडनेस ऑफ गॉड. एंड डेविड सेज दैट हे मेरे मन उसकी उपकार को कभी नहीं भूलना. ये है वो आशीष जो आपको प्रभु मुझे दिया है. आज बहुत से लोग हैं फ्रेंड्स जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनकी दया को नहीं जानते हैं, उनकी अनुग्रह को नहीं जानते हैं, उनकी विश्वास योग्यता को नहीं जानते हैं, उनकी क्षमा को नहीं जानते हैं, उनकी साल्वेशन को नहीं जानते हैं. लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे जानने का मौका दिया. आए हम याद करें 2026 में और बोलें थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल ब्लेसिंग. ब्लेसिंग का मतलब तुरंत हमारा वो मटेरियल चीज में आ जाता है. हम बोलते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. दैट काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग इज लिमिटेड. दैट काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर टेम्पररी. एंड गॉड हैज गिवन यू एंड मी इटर्नल ब्लेसिंग दिया है. आमीन, हालेलुया.
और इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें और याद करें और बोलेंगे थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर योर गुडनेस। और आखिरी में मैं क्विकली फिनिश करना चाहूँगा। और लास्ट में अगर आप देखेंगे 5 आयत को कोई एक जन देखें। कैन समवन रीड इन हिंदी वर्स 5? He satisfies us with goodness, with good things. वो आपका और मेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और इमीडिएटली हमारा अभी जो क्रिसमस केक है ना, जो स्वादिष्ट है, तुरंत उसमें जाता है। और जिन्होंने क्रिसमस केक नहीं खाया तो उनके लिए ये आयत इतना इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं लगता है। बट दिस इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मेटेरियल थिंग्स। ये सिर्फ सांसारिक या ये जो भोजन है उसके बारे में वो भी है। यस, ही इज एबल टू गिव यू, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। वो देते हैं, वो उत्तम पदार्थों से, इस सांसारिक बातों से, भौतिक बातों से भी वो आशीष देते हैं। लेकिन मेरा फोकस क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक बात का होना चाहिए। और जीसस क्राइस्ट इज रेडी टू सेटिस्फाई यू। क्योंकि यहां एक शब्द लिखा है ना, वो है, देखो, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन विल नॉट कम थ्रू दिस वर्ल्डली थिंग्स, है ना। ये मटेरियल चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। अगर सेटिस्फैक्शन आता तो जो कार कलेक्शन आप देख सकते हो ना, कार कलेक्शन, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन कार, दे हैव सो मेनी कार्स, दे आर नॉट। सांसारिक चीजों में आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट देयर इज ओनली वन गॉड एंड ओनली वन लॉर्ड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ही इज इनफ। वो है जो आपको और मुझे तृप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज यहां खड़ा हूं पिछले 25 साल से उस यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए। आज तक प्रभु ने किसी चीज की घटी होने नहीं दिया। आज तक मैं ये नहीं सोचा कि इज देयर एनी अदर गॉड। नो, ही इज आवर सेटिस्फैक्शन, ही कैन सेटिस्फाई यू। इसीलिए वचन में लिखा गया है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6 सेज दैट धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आध्यात्मिक बात ही है जो आपको और मुझे तृप्त कर सकता है। यीशु मसीह बोलते हैं जीवन का जल मैं हूं और जीवन का रोटी मैं हूं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 सेज दैट। यीशु मसीह बोलते हैं जीवन का रोटी मैं हूं और जीवन का जल मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। फुल्ली विल बी सेटिस्फाइड। आज आप और मैं किन बातों के लिए सेटिस्फैक्शन, किन चीजों से हम सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं? देयर इज ओनली वन गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उन्हीं में ही आपका और मेरा सेटिस्फैक्शन है। आमीन। साम्स नंबर 103 एंड उसका 119 वर्स 103 में लिखा गया, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। प्रभु जब दाऊद बोलते हैं कि वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, इट मीन्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड स्ट्रांगली बिलीव पर्सनली दिस इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की आशीष है जो आपको और मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है या कोई दूसरा रास्ता नहीं है सेटिस्फैक्शन का। जीसस हिमसेल्फ इज द आवर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने बोले, मत डर अब्राहम, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यस। और लेवी लोगों को क्या बोले, इनको कोई जमीन जायदाद मत दो क्योंकि उनका भाग मैं हूं। दिस इज द ग्रेट ब्लेसिंग। आए हम जब 2025 को छोड़ के 2026 के फर्स्ट संडे में हैं, हम लंबा समय है हमारे लिए। इस ब्लेसिंग को, उस गुडनेस को स्मरण करें। कौन सा है वो? ही फॉरगिव्स। जब भी आपके और मेरे जीवन में दुख या तकलीफ आता है या कुछ बीमारी आता है या कुछ पाप दिखाई देता है, when we are convicted by the Holy Spirit, let's run quickly to him और says, Lord, I'm so sorry, please forgive me, Lord. मुझे क्लीन कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर। जैसे दाऊद प्रार्थना करते हैं, फिर से एक बार झांक के देख कि कहीं मेरे अंदर में कहीं खोट तो नहीं, कहीं बुरी बात तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको तू धो करके साफ कर। How he was striving to be clean, to be holy। और परमेश्वर चाहते हैं। और अगर आप और मैं अगर आज आत्मिक रूप से बीमार हैं,
डोंट वरी, क्राइस्ट इज द जेहोवा, परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है, ही इज आवर हीलर। वो आपका और मेरा फिजिकल सिकनेस को भी ठीक कर सकते हैं, आत्मिक सिकनेस को भी ठीक कर सकते हैं। हम उनके पास वो दृढ़ गढ़ है, हम वहां जा सकते हैं। अगर आज ऐसा कोई है जिन्होंने आज तक उस उद्धार को नहीं प्राप्त किया है, यीशु मसीह को अपना सेवियर या रिडीमर के रूप में नहीं पहचाना, टुडे इज ए टाइम आप उनको बोल सकते हैं, लॉर्ड आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट यू एज माय लॉर्ड एंड सेवियर, एंड ही इज देयर, ही विल, वो तैयार हैं आपको और मुझे अपने बाहे में लेने के लिए। एंड हिज ब्लेसिंग इज दैट ही क्राउन्स अस विथ स्टेडफास्ट लव एंड मर्सी। और लास्ट में हम याद कर सकते हैं, ही सेटिस्फाई, वो आपको और मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और वो उत्तम पदार्थ आज के डेट में क्या है? दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके अलावा और कहीं नहीं है जो आपको और मुझे मन को हर ले। आपके और मेरे जीवन में यही जिज्ञासा हो कि लॉर्ड आई जस्ट वांट टू गेट दोज 5 गुडनेस। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें और हम इन 5 जो गुडनेस, जो उपकार प्रभु ने किया है, उसको स्मरण करेंगे और धन्यवाद दे सकते हैं। अगर हम आज आपके और मेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकल रहे हैं, स्तुति नहीं निकल रहे हैं, उस प्रभु की बड़ाई नहीं निकल पा रहे हैं, just because we don't know, we don't have interaction with God, we don't have personal relationship with God। और दाऊद इतने सब कुछ होने के बाद भी वो धीरज के साथ खड़ा होकर के बोल सकता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आए हम प्रभु के उपकार को ना भूलें। लेट्स बाउ डाउन आवर हेड एंड प्रे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, and we are here to praise your holy name. We are here to thank you so much, Lord, because you have done such a wonderful things in our lives. धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हर एक पाप, जिस पाप के चलते हम नरक की ओर जा रहे थे, जिस पाप के चलते हम नाश हो गए थे, आपने हमें यूं ही अब क्षमा किया। उसका प्रभु जी आपने कीमत चुकाया और आपके पवित्र लोह के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमें छुड़ाया है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आत्मिक रीति से, कई बार हम बीमार हैं प्रभु, और आप यू आर द हीलर, आप हमें चंगाई देते हैं। आप आशीष से, हर प्रकार के अनुग्रह और दया से हमारे ऊपर करुणा का मुकुट बांधते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप अपने वचन रूपी भोजन के द्वारा हमें तृप्त करते हैं। व्हाई नॉट, बिकॉज यू आर द ब्रेड ऑफ लाइफ। वी थैंक यू सो मच लॉर्ड। आज इस पूरी मंडली को, हमारी कलीसिया को, प्रिय भाई और बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मदद करें ताकि 2026 यूं ही ना चला जाए, परंतु एक महत्वपूर्ण और एक आशीषमय और एक उद्देश्य से भरा हुआ और लक्ष्य से भरा हुआ जीवन जी सकें। धन्यवाद देते हैं। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।